Oh, that's a massive shot. Saddam Hussein are going short into Mahmood Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और कराची का टेस्ट मैच इंशाल्लाह कल होगा। तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। एक तो पाकिस्तान को विक्ट्री चाहिए कि जीत की हमारी टीम को बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरा, ये टेस्ट चैम्पियनशिप के टेस्ट मैचेस हैं तो जो जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जो हम अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट्स लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शायद अभी हमें एहसास नहीं है, लेकिन जिस तरह टाइम गुजरेगा तो हमें एहसास होगा कि जी हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस की। अपॉर्चुनिटी नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान टीम ने मिस की, क्योंकि जी वेदर ऐसा था कि जी वेदर की वजह से हम वाला टेस्ट मैच पूरा नहीं हो सका। तो लेकिन ये वाला टेस्ट मैच है ना, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और आज कराची में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। तो सिर्फ मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पाकिस्तान कराची में एक टेस्ट मैच हारा हुआ है और वो अगेंस्ट इंग्लैंड है। और वो भी टेस्ट मैच ऐसा था कि जी सन सेट हो गया था। मैं भी उस टेस्ट मैच का हिस्सा था कि जिस टाइम आखिरी इंग्लैंड के बैट्समैन ने हिट मारी, सो बॉलर को बॉल ढूंढनी पड़ रही थी हमें। आखिरी कुछ जो 10 से 15 रन थे, जिस टाइम हिट लगती थी तो हमें बॉल को ढूंढना पड़ता था। तो अंपायर से हमने बड़ी रिक्वेस्ट भी की थी। मोइन कप्तान था कि जी बड़ी हमने अंपायर से कहा था। बकनर उस टाइम अंपायर भी था, लेकिन उन्होंने बैड लाइट नहीं की। उसने कहा कि अगर बैट्समैन खेल सकते हैं तो आपको भी फील्डिंग करनी चाहिए। तो वो एक टेस्ट मैच है जो हम लोग हार गए थे। अदरवाइज जो हमारा रिकॉर्ड है कराची का वो बड़ा ज़बरदस्त है और हमेशा हमें यहाँ विक्ट्री बनी है। और ये इसका जो कराची का जो सारों से ख़ास बात है कि ये बैटिंग ट्रैक है, बैट्समैनों के लिए पैराडाइज कहलाता है कि पैराडाइज है। लेकिन सिर्फ एक सेशन है कि आफ्टर टी, क्योंकि समंदर है, हवा चलती है, शाम को थोड़ी सी नमी आ जाती है, तो टी के बाद चांसेस होते हैं कि जी फास्ट बॉलर एडवांटेज ले सकें कि जी वहाँ बॉल स्विंग होता है। तो ये एक सेशन है जिसमें हमारे फास्ट बॉलर्स उठा सकते हैं फ़ायदा। और दूसरा, मुझे अपनी टीम में कोई ऐसा चेंज नहीं नज़र आती कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज हो। कि हो सकता है कि यासिर शाह आए। अब किसकी जगह पे यासिर शाह खेलेगा, तो वो मेरा ख्याल है कि मिसबा की जितनी अभी तक मैंने सिलेक्शन देखी है तो वो फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा पसंद करता है कि जिनके पास स्पीड है वो उनको ज़्यादा पसंद करता है। तो हो सकता है कि जी अब्बास ड्रॉप हो जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि जी बैटिंग में कोई चेंज करनी चाहिए कि शान ने पिछले मैच में स्कोर नहीं किया। तो मेरे ख्याल में शान को जितना मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, उसने ठीक है कोई बड़े स्कोर नहीं किए, लेकिन बहुत मुझे कॉन्फिडेंट दिखा। बड़ी उसने टेक्निक अपनी इम्प्रूव की है। तो मेरे ख्याल में उसको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। और अजहर अली दोबारा से बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर है। तो ठीक है कि जी इस टाइम इतना इन फॉर्म नहीं है कि जी आउट ऑफ फॉर्म है। तो मेरे ख्याल में ये उसके पास अच्छी जगह है कराची, जो बैटिंग की पैराडाइज कहलाती है, तो वो स्कोर कर सकता है। और मुझे फिर ये लगता है कि जिस तरह फवाद आलम को फिर चांस मिलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये उसका अपना होम ग्राउंड है, यहाँ उसने सारों से ज़्यादा रन्स कर रखे हैं। अगर यहाँ उसको मौका मिलता तो मेरे ख्याल में उसके पास बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकता या स्कोर कर सकता। तो एक अपॉर्चुनिटी थी। अब ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन जो बाकी दूसरे प्लेयर्स हैं उनको असद शफीक और हारिस सोहेल को वहाँ मौका नहीं मिल सका अपने बैटिंग के जौहर दिखाने का। तो मुझे ये लगता है कि जी बैटिंग में चेंज मुश्किल है, बॉलिंग में हो सकती है चेंज। और ये जो श्रीलंकन टीम है ना, इसमें कोई ग्रेट प्लेयर नहीं है, क्योंकि जी कोई ऐसा नाम नहीं है कि जी जो बहुत बड़ा नाम हो कि जी। लेकिन ये यंग टीम है। यंग टीम एक तो एज ए यूनिट के तौर पे खेलती है, बहुत यूनाइटेड होती है। इनके पास एक्सपीरियंस कम होता है, लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह आपने T20 सीरीज में भी देखा कि हालांकि इनके मेन बहुत सारे प्लेयर्स नहीं आए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनकी एग्रेशन थी, जो इनका पैशन था, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। तो पाकिस्तान टीम को इस चीज़ से मोहतात रहना चाहिए। और ये है कि और मेरी अपनी टीम वालों से यानी वो है गुजारिश है, रिक्वेस्ट समझ लें कि प्लीज़ पॉजिटिव क्रिकेट खेलना, हमला करना कि पीछे जो आया है उसको भूल के बिल्कुल पॉजिटिव क्रिकेट खेलने। तो हमारे जो से ये बैट्समैन है या बॉलर है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। Oh, that's a massive shot.
Saddam Hussein are going short into Mahmoud Haq.